आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री जन धन योजना ईस्टेक 2025 के कर्टन रेजर का आयोजन और राष्ट्रीय खेल दिवस। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष 28 अगस्त को पूरे हुए। इस योजना के तहत अब तक लगभग 56 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसी दिन इस योजना की शुरुआत की थी। भारत देश है किसानों का, मजदूरों का, मेहनतकश लोगों का। बढ़े देश आगे, जन जन की तकदीर जागे, इसलिए जरूरी है हर परिवार का बैंक में खाता। इसलिए शुभारंभ हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना का, जिसके तहत देश के प्रत्येक परिवार में, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, कम से कम एक बैंक खाता अवश्य होगा। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा, और रक्षा तेरी पूंजी की जीवन भर की है सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इस योजना के तहत गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकेगी। इस प्रकार से एक व्यवस्था को एक विशिष्ट काम के लिए ऑर्गेनाइज करना, एक साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर के इतना बड़ा इवेंट करना, ये भी अपने आप में भारत सरकार के लिए ये पहला अनुभव है। और ये सफलता देश को आगे ले जाने के अनेक वित्त जो प्रकल्प है, उसको एक नई ताकत देगी। इसको सफल करने वाले वित्त विभाग के सभी बंधु, सरकार के सभी बंधु, बैंकिंग सेक्टर के लोग, सभी राज्य सरकारें, वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है, उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है। खाता खोलने के लिए कोशिश हो रही है, और मैं मानता हूं यहीं से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है। जन धन योजना के तहत बैंकों में गरीबों के खाते खुलवाए गए, जिसमें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों ने इसे सराहनीय कदम बताया। जन धन योजना एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें जो है कि हम लोग पहले बैंक से नहीं जुड़ पाए थे, वो हम लोगों को घर घर आके जोड़ा गया कि आप लोग जन धन में अकाउंट खुलवाइए। और ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरी पत्नी का भी खुला है, जो कि कोरोना के समय में उसमें उसको डायरेक्ट बेनिफिट जो 500 रुपया सरकार दी थी, उससे हम लोगों का बहुत सहयोग हुआ। और गैस सब्सिडी भी जो आती है उसमें डायरेक्ट आ जाती है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अर्थशास्त्री डॉक्टर उमेंद्र सिंह कहते हैं कि इस योजना से आम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार द्वारा चलाई जा रही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जिसे वित्तीय समावेशिता कहते हैं, उसकी बात की जाए तो इन योजनाओं के माध्यम से आम आदमियों का अकाउंट भी खुला है। साथ ही साथ उन्हें वित्तीय लेन देन और उनसे जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं वो तमाम प्राप्त हुई है। इसके साथ ही साथ इस तरीके की योजनाओं ने लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय स्टेट बैंक हजारीबाग के मुख्य प्रबंधक सुमित कुमार ने बताया कि जन धन योजना के तहत खाता खोलने में SBI अग्रणी बैंक के रूप में काम कर रही है। सन 2014 28 अगस्त को जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस महत्वाकांक्षी योजना को जब लॉन्च किया, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना पूरे देश भर में फैलेगा, और लोगों को जहाँ पे वित्तीय सेवाओं का नहीं उठा पा रहे हैं लाभ, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग थे, तो अभी सभी लोगों को वो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं बैंकों के माध्यम से, CSP के माध्यम से, और ये बहुत ही सफल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक सबसे अग्रणी बैंक के रूप में काम कर रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना में। जमशेदपुर के कैनरा बैंक के प्रबंधक सुनील कुमार ने इस योजना के तहत खोले जाने वाले खातों से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए बताया। हमारे ब्रांच में, ये नई ब्रांच है, अभी तक 2000 खाते खुल गए हैं, जिसमें 50% हमारा जीवन जन धन योजना के तहत खाता खुला गया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपया लिया जाता है सालाना, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 436 रुपया लिया जाता है। दोनों में ये है कि 20 रुपया वाले सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर कोई भी कस्टमर हमारे ब्रांच के हैं और उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी होता है, तो सरकार के द्वारा 2 लाख रुपया दिया जाता है। साथ ही नेचुरल डेथ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत भी लाभुक को 2 लाख रुपया देने का सरकार के द्वारा प्रावधान है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 से 21 सितंबर तक रांची के खेलगांव स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी ईस्ट टेक 2025 का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी की तैयारियों के सिलसिले में पिछले दिनों रांची में ईस्ट टेक 2025 के कर्टन रेजर का आयोजन किया गया। पेश है एक पूर्वावलोकन। Having developed and validated indigenous technology and equipment, India is now exporting military products to over 100 nations. Towards the aim of Viksit Bharat, the Indian Army has been directly engaging with all the key contributors of defense technologies through expos and symposiums. अब ये पुराना भारत नहीं रहा कि हर कुछ इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट की भूमिका में, और ये गर्व का विषय है। East Tech, being conducted for the past 3 years, has given a platform to showcase various solutions and products by defense manufacturers, innovators, startups, and MSMEs. The stage is set for the latest edition of East Tech 2025 at Ranchi. इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस पहल से औद्योगिक विकास और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने एक मौका दिया है हम सबको कि कैसे डिफेंस सेक्टर में हम अपना से बना सके। हमारे में कैलिबर की कमी नहीं है। मैं पर्सनली सैकड़ों लोगों को ऐसा जानता हूँ, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, जो यूनिट्स बढ़िया काम कर रही हैं, जो बहुत नीचे से उठकर आज देश में नाम कमा रही है, किंतु डिफेंस सेक्टर में हम पीछे हैं। और मूल कारण इस स्टेप करने का रांची में कैसे हम डिफेंस सेक्टर को, उसके इंडिजिनस को, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर रक्षा मंत्रालय, उसको कैसे साकार करें और झारखंड के उद्यमी उसमें अपना प्रयास करें। विशाखापट्टनम में जितनी बड़ी यूनिट्स हैं, आधे से ज्यादा यूनिट रांची के बासिंदों की है, जमशेदपुर के बासिंदों की है। वाईजेक में जाकर, विशाखापट्टनम में जाकर इतना बड़ा काम खड़ा कर दिया, रांची में क्यों नहीं? हिंदुस्तान में पहला बी क्लास सिटी होगा जहां इतना बड़ा कार्यक्रम है। एक मौका है मित्रों, और डिफेंस सेक्टर में पॉसिबिलिटी, मोटिवेशन, और हम कह सकते हैं कि अभी की डिमांड है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योगपति सह पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि रांची में इस तरह के आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय ने सराहनीय कदम उठाया है। लुक ईस्ट, ये मात्र 2 शब्द नहीं है, ये मात्र संदेश नहीं है, ये एक लक्ष्य है। और आज जब हमारे रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये लुक ईस्ट की भावना को कारगर करने के लिए जो इनके मंत्रालय के तहत आता है, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, उस दिशा में इन्होंने पहल की है। ये आयोजन आपको कुएं तक पहुंचा देगा, पानी तो आपको निकालना होगा, वो उद्यमिता तो आपके ऊपर में है, वो वरिष्ठता तो आपको दिखानी पड़ेगी। इसके लिए आमंत्रण है और इसके लिए एक मौका है। शायद मैं जवान होता, शायद मैं 20 साल यंगर होता, तो मेरे दिमाग में भी कुछ कल्पनाएं चलती तो मैं क्या पूरा करूँगा, क्योंकि इतनी आसानी से इतनी जानकारी मिलना संभव नहीं था। तो स्टूडेंट लोन के लिए उनका कुछ पर्सनल कमिटमेंट भी है। मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने ईस्ट टेक 2025 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड देश के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण एरिया में काम करती है। नॉर्थ ईस्ट के ऊंचे पहाड़ियों से लेकर नदियां, घने जंगल वाले इलाके, सेंसिटिव इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में ऑपरेशंस के लिए क्लास इक्विपमेंट,
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। इस टेक अपना एक यूनिक रोल प्ले करता है। यह प्लेटफॉर्म हमने डिफेंस इंडस्ट्री के पार्टनर्स, बड़ी कंपनीज, MSME, स्टार्टअप के लिए लॉन्च पैड के तौर पर डिज़ाइन किया है। यहाँ वो अपने सॉल्यूशंस को भारतीय सेना के लिए, भारतीय सेना की रियल नीड्स को सामने रखते हुए उन्हें टेस्ट कर सकते हैं और हमारी ज़रूरतों के साथ अलाइन कर सकते हैं। कार्यक्रम को कर्नल जसरोटिया ने भी संबोधित किया। आर्मी अपनी रिक्वायरमेंट 4-5 माध्यमों का इस्तेमाल करके बताती है, जैसे कि हमारा कंपेंडियम ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन स्टेटमेंट है, हमारा टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप है जो हमारा हेडक्वार्टर IDS इशू करता है, और हम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि एरो इंडिया, डिफेंस एक्सपो या आने वाला ईस्टेक, जहां पर हमारे इम्पोर्टेड असेंबलीज, सब असेंबलीज और इक्विपमेंट को लगाते हैं, जिसको देख के आप देख सकते हैं कि हमारी जरूरत क्या है और इसको इंडिजिनाइज करने की क्या जरूरत है। हम अपनी जरूरतों को बता रहे हैं थ्रू कंपेंडियम ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन। ये हमारे चैलेंजेस हैं जो हमारे ट्रूप्स को फॉरवर्ड एरिया में सहने पड़ते हैं, और कैसे हम ढूंढ रहे हैं टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट को जो इस चैलेंज को हमारे सॉल्व कर सके। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य में कल कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर बोकारो में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये निर्देश है कि पूरे देश में हर सांसद खेल महोत्सव के हम लोगों ने खेल को बढ़ावा दिए, तो हमारे आज दुनिया जी में प्रतिभा छुपा हुआ है, वो प्रतिभा की जात सामने आएगी। उस प्रतिभा के माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिस प्रकार से एंजेला टेनिस सेंटर के द्वारा लगातार खेल के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। इधर चतरा में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला खेल पदाधिकारी कैलाश राम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया। राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर चतरा डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण और स्वदेशी खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत मटका दौड़ हो गया, गुलेल हो गया और भार दौड़ का आयोजन कराया जा रहा है। इसके साथ साथ इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेल का आयोजन कराया जा रहा है। विभिन्न खेल प्रतियोगिता प्रखंड स्तर पर भी कराया जा रहा है। चतरा के कबड्डी कोच निर्भय कुमार और बालिका फुटबॉल सेंटर की कोच प्रेरणा मिश्रा ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत कई आयोजन किए जा रहे हैं। नया खेल नीति जो आया है बहुत अच्छा पहल है जो सरकार अभी चालू की है, जिसमें जैसे मैं देखा कि शिक्षा को खेल से जोड़ना, ये ओलंपिक के लिए बहुत अच्छा बात होता है। जो जैसे चाइना में होता है कि बचपन से ही सभी जो भी प्लेयर हैं या बच्चे हैं उसको किस खेल में जाना है उसको मूल्यांकन कर करके उसके बाद उसको शुरू से ही वही कराया जाता है। उसी तरह अगर झारखंड और इंडिया में हो तो उम्मीद है कि ओलंपिक में ज्यादा मेडल आएगा। मेरा नाम प्रेरणा मिश्रा है। 29 अगस्त को 3-4 गेमों का जो एक टूर्नामेंट होता है वो रांची में कराया जा रहा है ऑर्गेनाइज, जिस चतरा टीम और खेलो इंडिया सेंटर की भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है और हम उसमें फाइट करने जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि चतरावासी से कि हमारा सपोर्ट करें। राजधानी रांची में 31 अगस्त को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समागम आयोजित है, जिसमें लगभग 100 खिलाड़ी और कोच शामिल होंगे। समागम की ओर से पिछले दिनों आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए सीनियर IPS अधिकारी सरोजनी लकड़ा ने बताया। हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस सारे खिलाड़ियों का सेमिनार, वर्कशॉप या समागम होना चाहिए, तब हम लोग अच्छा से इसको और आगे बढ़ा पाएंगे। 31 अगस्त 2025 को 10 बजे शौर्य सभागार जैप 1 डुरंडा रांची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम केरकेट्टा। Thank you.